हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी ऑनलाइन स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस जिसे बोला जाता है, उसका हमने चारों सेंटेंस टाइप देखा था। आज देखेंगे उसके आगे क्या आ जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखेंगे क्या लिखा है। कर ऐसे वाक्यों में काम या कार्य का जारी रहना क्या होता है? भूतकाल में पाया जाता है। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब, ठीक, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। तो यानी कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। तो वाक्यों का मतलब काम का पास्ट यानी भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। ठीक है। पहचान क्या हो गया? पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक। यदि वही प्रेजेंट का होता तो क्या हो जाता? रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक। तो पास्ट हो गया तो रहा था, रही थी, रहे थे। ये हो गया हमारा पहचान। जैसे सेंटेंस लिखा जाए। सेंटेंस क्या है? राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। यानी वाक्य अंत में क्या है हमारा? पहचान मिल रहा है, कहीं ना कहीं रहे थे। और कार्य का क्या है? पास्ट में जारी रहना दिख रहा है। ठीक, यानी भूतकाल में जारी रहना दिख रहा है। यानी कि क्या कर रहा है? राजा जंगल में शिकार कर रहे थे। ठीक, अब नहीं कर रहे हैं, पहले की बात है। और इसमें कंटिन्यूटी हो रही है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका रूल क्या होता है। रूल सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक, क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, कंटीन्यूअस है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या यूज करते हैं? वाज या वर या वेयर, जो भी आप लोग पढ़ते हो। वर्ब आ जाएगा। इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म में आईएनजी, या इसी को हम क्या कहते हैं? V5, या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। सॉरी सॉरी सॉरी, फिफ्थ फॉर्म नहीं होता है, फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक, फिफ्थ फॉर्म होता है आपका यस या यस फॉर्म। तो क्या हो गया हमारा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा अदर वर्ड। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप का रूल। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। जहां भी कोई सा भी टेंस का सेंटेंस हो, मतलब उसमें कंटिन्यूअस है, लेकिन केवल कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, उसमें परफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे प्रेजेंट में क्या आ रहा था? प्रेजेंट में हमारा आ रहा था क्या? इज, एम और आर। पास्ट में क्या आ जा रहा है? वाज या वर। ठीक, उसी तरह फ्यूचर में हमारा आ जाता है विल या सेल। ठीक, तो ये ध्यान देंगे आप लोग कि कंटिन्यूअस जहां भी रहेगा, केवल कंटिन्यूअस, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर, और फ्यूचर पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें विल या सेल प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे वही सेंटेंस टाइप बनाएंगे हम इसी को। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा राजा दशरथ, राजा के लिए क्या लिखेंगे? किंग। दशरथ का लिखते हैं DASHARATHA लिखा जाता है। ठीक, दशरथा लिखा जाता है। किंग दशरथ। वर्ब देखेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगल सब्जेक्ट, तो वाज हो गया, हो गया। उसके बाद वर्ब देखेंगे क्या है? शिकार करना। तो शिकार करना क्या होता है? हंट, और उसका आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? हंटिंग। ठीक, हंटिंग। और बचा क्या? ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका तो हो ही गया। अब क्या बचा हमारा? जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट या इन फॉरेस्ट लिख सकते हैं। ठीक, FOREST फुल स्टॉप। तो किंग दशरथा वाज हंटिंग इन द फॉरेस्ट हो गया हमारा। राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, क्या लिखा है मैंने? वे सब लड़कियां रो रही थी। क्या बनाएंगे? वे सब का क्या होता है? दोज। लड़कियां का लिखेंगे GIRLS, गर्ल्स। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा? वेयर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर। दोज गर्ल्स वर। रोना का क्या होता है? WWPING, मतलब दोज गर्ल्स वर वीपिंग, मतलब वो वे सब लड़कियां रो रही थी। इसी का नेगेटिव सेंटेंस टाइप देखेंगे। और कई बार मैंने रूल बताया है। वो रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। फिर आ जाएगा वर्ब का
आईएनजी फॉर्म। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड। ठीक, तो ये हमारा रूल बन गया निगेटिव सेंटेंस टाइप का। देखेंगे, वह लकड़हारा, वह लकड़हारा उस जंगल में पेड़ नहीं काट रहा था। ठीक, क्या लिखा हमने, वह लकड़हारा उस जंगल में पेड़ नहीं काट रहा था। देखेंगे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दैट वुड कटर। अब दैट क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारा आ रहा है एक नाउन। ठीक, तो जब वह के बाद डायरेक्ट बाद आपका नाउन आ जाता है तो वहाँ उसके पहले दैट लिखते हैं वह के लिए अंग्रेजी, और उसके बाद नाउन लिखा जाता है। ठीक, वुड कटर, दैट वुड कटर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज, निगेटिव सेंटेंस टाइप नॉट। देखेंगे वर्ब क्या है, काटना, तो CUT और ING फॉर्म CUTTING होता है। ठीक, तो दैट वुड कटर वाज नॉट कटिंग। अब क्या नहीं काट रहा था, पेड़, तो ट्री, और बचा क्या हमारा, उस जंगल में। लिखेंगे इन दैट फॉरेस्ट, यहाँ भी वही रूल है, उस जंगल में, मतलब उस जंगल का क्या हो जाएगा, उसी तरह दैट फॉरेस्ट। तो हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस, दैट वुड कटर वाज नॉट कटिंग ट्री इन दैट फॉरेस्ट, यानी कि वह लकड़हारा उस जंगल में पेड़ नहीं काट रहा था। एक सेंटेंस और देखेंगे, क्या लिखा मैंने, तुम रविवार को दिल्ली नहीं जा रहे थे। बनाएंगे, यू प्लूरल सब्जेक्ट वर, नॉट, वर्ब क्या है गो, ING फॉर्म तो हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रहा है, टू दिल्ली, DELHI। कब, रविवार को, तो क्या हो जाएगा ऑन संडे। बन गया हमारा, यू वर नॉट गोइंग टू दिल्ली ऑन संडे, यानी कि तुम रविवार को दिल्ली नहीं जा रहे थे। फिर ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस टाइप। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप। क्या बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है, क्या हो जाएगा वाज या वर, लेकिन इससे पहले एक चीज और लिखते हैं, क्या था वो, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड वाज वर, बचा क्या हमारा सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट का अदर वर्ब, लास्ट में एक चीज छूट रहा है हमारा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा ही था, इस हाथ से भी लिखने का प्रयास करेंगे, लिखा तो पाएगा नहीं, चलिए छोड़े। सेंटेंस देखेंगे, अब वाक्य क्या से शुरू होगा, तो क्या बनाएंगे, वाज या वर से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ठीक, सब सेंटेंस क्या कहाँ शुरू हो रहा है, क्या से, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, वे लड़के, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे वर, वे लड़के या वे सब लड़के, तो क्या हो जाएगा दोज बॉयज। ठीक, वर दोज बॉयज। अब वर्ब देखेंगे क्या है हमारा, शोर मचाना। ठीक, ओह सॉरी, इसमें निगेटिव टाइप लिख देना है, क्या वे लड़के शोर मचा रहे थे। अब ठीक है, तो वर दोज बॉयज, शोर मचाना का क्या होता है, मेकिंग, मेक और नॉइज होता है वर्ब का ING फॉर्म, तो क्या हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज। ठीक, तो वर दोज बॉयज मेकिंग अ नॉइज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया हमारा, क्या वे लड़के शोर मचा रहे थे या शोर कर रहे थे। भी वह कमरे में क्या कर रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हमारा बीच में आ गया, तो क्वेश्चन मार्क इस क्या का अंग्रेजी क्या होता है व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे तो ही है, ही के साथ क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, व्हाट वाज ही। अब देखेंगे वर्ब, वर्ब क्या हमारा करना, तो DO होता है, डू मतलब करना, ING फॉर्म हो जाएगा व्हाट वाज ही डूइंग। बचा क्या, कमरे में, तो इन द रूम लास्ट। ठीक, तो ये रहा हमारा, वह कमरे में क्या कर रहा था, व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप। इसका भी रूल मैंने बताया था,
क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप बन जाता है। इसका मैं डायरेक्ट इंग्लिश सेंटेंस लिखूंगा, जैसे अगर लिख दिया मैंने, वाई वाज दैट फार्मर नॉट प्लोइंग, PLOUGHING, प्लोइंग हिज फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप। क्या है, वाई वाज दैट फार्मर नॉट प्लोइंग, प्लोइंग मतलब क्या होता है, जोतना। अब ING फॉर्म है तो जोत रहा हो जाएगा, ठीक। हिज फील्ड, अगर इसका हम हिंदी देखें तो क्या हो जाएगा कि वह किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। ये बन गया हमारा हिंदी। एक और सेंटेंस अगर लिखूं, वर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, ठीक। क्या हो गया, वर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, यानी हिंदी देखेंगे तो क्या तुम अपना होमवर्क यानी गृह कार्य नहीं कर रहे थे, ठीक। क्या तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे थे, ठीक। क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे रहे चारों सेंटेंस टाइप। अब इसका एक सेंटेंस से हम तीनों सेंटेंस को बनाएंगे। मैं गहरी नींद में सो रहा था। कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, उसमें भी पास्ट का है, ठीक है। पास्ट का कंटिन्यूअस, ठीक रहा था। देखेंगे क्या हो जाएगा, आई। तो देखेंगे आई के साथ हम पास्ट में यूज करते हैं वाज, ठीक। प्रेजेंट में क्या यूज करते थे, एम। पास्ट में क्या यूज होगा, वाज, ठीक। तो आई वाज, बच वर्ब क्या हमारा, गहरी नींद में सोना। तो सोना क्या होता है, SLEE, और ING फ्रॉम स्लीपिंग। गहरी नींद का होता है क्या, साउंडली, SOUNDLY, ठीक, फुल स्टॉप। तो क्या बन गया हमारा, आई वाज स्लीपिंग साउंडली। इसका नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो आई वाज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट ऐड कर देंगे तो आई वाज नॉट स्लीपिंग साउंडली, फुल स्टॉप। इसी का इंट्रोगेटिव देखेंगे तो क्या बन जाएगा, वाज आई स्लीपिंग साउंडली। ओ क्या लिखा जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप देखेंगे तो वाज सब्जेक्ट हमारा आई है, इसके बाद क्या हो जाता है, नॉट ऐड, तो स्लीपिंग साउंडली, बार बार आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे चारों सेंटेंस टाइप हो गए, एक सिंपल सेंटेंस के पास्ट कंटिन्यूअस के, ठीक। आई वाज स्लीपिंग साउंडली, आई वाज नॉट स्लीपिंग साउंडली, और वाज आई स्लीपिंग साउंडली, और लास्ट में क्या बनेगा हमारा, वाज आई नॉट स्लीपिंग साउंडली। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। अब कहीं ना कहीं हमने लगभग आधे टेंस को कंप्लीट कर लिया है। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल होते हैं कितने, 12, ठीक। 12 में से हमने 4 पढ़ लिया प्रेजेंट का, 2 पढ़ लिया पास्ट का, तो बचा हमारा 6, और 6 कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी का आगे अगले क्लास में देखेंगे। तो क्लास पसंद आया तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।